हमें तो मुखिया जी कुछ बताते नहीं है, कुछ कह नहीं रहे हैं। तो फिर वैसे लोगों को आप लोग उप मुखिया क्यों बनाए? उप मुखिया बनाना तो वार्ड के हाथ में होता है, तो आप लोग चंद पैसों के लिए वैसे आप उप मुखिया का क्यों चुनाव किए? ये तो गलती आप लोग की खुद की है। जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं है उसको आप कैसे उप मुखिया बना देते हैं? फसल तैयार कैला के बावजूद भी पानी आवेला और ओकरा के नुकसान करके 50 गो गांव के चल जाला और जितना भी 50 गो गांव के किसान लोग बा हाय हाय कह के बैठ जाला। आज जब चुनाव आवेला तो सारा नेता जितना भी बाड़ा सन उ सब वोट के चक्कर में अपन माई बहन सब कह के चल जाला सा क्रिया खा के कह के। हर तरफ तटबंधों का मरम्मत हो चुका है, काम हो चुका है, लेकिन इस कलिकापुर के साथ आखिर कौन सौतेला व्यवहार कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं सुशासन बाबू की सरकार की स्थिति है ये है कि यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं या जितने भी प्रतिनिधि हैं इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। सत्ता में होते हुए भी अगर आपका बात कोई प्रतिनिधि नहीं मानता है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पखनैया पंचायत दलालों का अड्डा बन गया है। ऐसा ही समझा जाए, क्योंकि ये सुनते नहीं है। क्योंकि ये चीज़ जरूर होना चाहिए कि आकर ये चीज़ नहीं है, वो देखे हुए है कि हम बनवा देंगे, तो कब बनवाएंगे? तो अभी कोई प्रभार नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं मिला। कब मिलेगा? जब बरसात हो जाएगा, फिर पानी आकर गांव में घुसेगा, उसके अतिरिक्त सब फसल खत्म हो जाएगा, तब करेंगे। अच्छा, तो आप एक चीज़ हमको बताइए कि जो ये वर्तमान में अभी मुखिया हैं वो बेहतर हैं या पुराने वाले जो थे वो बेहतर थे? मुखिया तो ठीक है दोनों, लेकिन इनका कहना है कि अभी हमें अपना प्रभार नहीं मिला है, हमें जब प्रभार मिल जाएगा तब काम करेंगे। ये बात बताइए आप कि 5 महीने हो गए और आज तक इनको प्रभार नहीं मिला है। हमसे तो यही कह रहे हैं कि अभी तक हमें कोई प्रभार नहीं मिला है। प्रभार नहीं मिला है तो समिति साहब की बात आ रही है, तो मैं समिति साहब के बारे में बता दूं कि समिति साहब पिछले बार भी चुनाव जीते हुए थे, इस बार भी चुनाव जीते हैं और वो तो प्रभार में है। जैसे समिति साहब का जो बात हुआ उनको भी बोला गया है, वो कहते हैं कि अब की बार मैं बनवा देता हूँ, वही 5 दिन के अंतर बनवा देता हूँ, लेकिन सिर्फ कहते हैं, कर नहीं रहे हैं। तो सिर्फ कहते हैं, कर नहीं रहे हैं, तो आखिर आप लोग ये बताइए हमको कि इतना सौतेला व्यवहार और दलालों का जो अड्डा बन चुका है पखनैया पंचायत, खास करके हमेशा सुर्खियों में रहता है पखनैया पंचायत, नई बात नहीं है, हमेशा सुर्खियों में रहता है पखनैया पंचायत। और दलालों का अड्डा जो बना हुआ है, आखिर वो कौन बनाया है अड्डा? यहाँ के पदाधिकारी लोग बनाए हैं, क्योंकि वो भी नहीं सुन रहे हैं तो ये जनप्रतिनिधि कैसे सुनेंगे? चूँकि हाल ही दिनों में एक हम लोग को खबर मिली थी कि जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, जीते हुए प्रतिनिधि हैं, वो लोग बीडीओ और सीओ साहब के गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि रामगढ़वा ब्लॉक ही दलालों का अड्डा बन गया है? आप रामगढ़वा ब्लॉक ही दलालों का अड्डा है, क्योंकि अगर देख कर गए, जब देख गए कि हाँ तटबंध टूटा हुआ है, बांध, उसका समीक्षा करके गए, तो कम से कम उसको बनवाना चाहिए ना। आज तक नहीं सुन रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि बाकी अच्छा है? समिति साहब की बात हो गई, क्या उप मुखिया से इस बात की मांग किए हैं? हाँ, उप मुखिया से भी बोले हैं। उप मुखिया तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो मुखिया जी कुछ बताते नहीं है, कुछ कह नहीं रहे हैं। तो फिर वैसे लोगों को आप लोग उप मुखिया क्यों बनाए? उप मुखिया बनाना तो वार्ड के हाथ में होता है, तो आप लोग चंद पैसों के लिए वैसे आप उप मुखिया का क्यों चुनाव किए? ये तो गलती आप लोग की खुद की है। जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं है उसको आप कैसे उप मुखिया बना देते हैं? उप मुखिया बनाया गया, लेकिन देखिए वोटिंग हुआ, 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसमें अब यही हुआ कि उसमें जिसका एक ज़्यादा हो गया इसलिए जीत हो गई। देखिए, जहाँ तक वोटिंग की बात है ना भैया, तो सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि कहीं भी कोई वोटिंग नहीं होता है, सर्टिफिकेट ले लिया जाता है और चंद पैसों के लिए गलत लोगों का चुनाव हो जाता है, जिसके कारण 5 साल पंचायत को भुगतना पड़ता है। ये तो बात सही है, वही चीज़ है कि जो आज भुगत रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। अगर आप निष्पक्ष होते, आप किसी से अगर पैसा लेके चुनाव नहीं किए होते, तो आप किसी से लड़ सकते थे, झगड़ सकते थे कि आप मेरा ये काम करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पैसा लेकर। ये हमारे देखिए 16 वार्ड है। देखिए 16 की बात मैं मान लिया कि 16 वार्ड है, ठीक है, तो एक वार्ड चुनाव नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हर एक वार्ड यही सोचे कि एक वार्ड चुनाव नहीं कर सकता है, तो सारे तो उसी नाली में जाके गिर रहे हैं। ये कि विधायक और सांसद जो है हमारे विधानसभा और लोकसभा के, वो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? वो लोग तो चेहरा भी नहीं दिखाए, बोल दिए कि हो तटबंध जाओ, गांव से उतर है, नदी कटाव कर रहा है, गांव
बचेगा कि नहीं बचेगा, उसको हम काम कराएंगे। वो भी विधायक जी अभी लेकिन नहीं देखे कि हाँ होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो आप लोग एक बात बताइए हमको कि पिछले विधायक की कमी आप लोगों को खलती है कि नहीं खलती है? पिछले विधायक की तो कमी खलती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता की कमी है कि वैसे विधायक का चुनाव किए जो कि एक खुद ठेकेदार है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना सही काम करेगा। ये कहने वाली बात नहीं है। सांसद जी के द्वारा और विधायक जी के द्वारा अभी तक इस बांध के लिए कुछ कार्रवाई किया गया कि नहीं किया गया? सांसद और विधायक तो बांध के चेहरों नहीं लोग देख ले अनाइल बड़ लोग। पर साल विधायक अबो कैलन तो पता लगल कि ना आवत रहन बांध देखे, लेकिन उ खरकटवा उन्हें धनरदिली साइड से भाग गइलन। लेकिन ये जौन बांधवा जौन टूटल बानू, एकरा से खाली कलिकापुर के ही नुकसान नहीं खे, बल्कि एकरा से 50 गो गांव के नुकसान बाटे। और 50 गो गांव के नुकसान करते हुए भी जाके ब्लॉकों के नुकसान बा। और यहाँ के वार्ड से लेके संजय जायसवाल तक जितना भी चुतिया नेता बैठल बा, उ सब नेता से हम कहल चाहतनी कि नदी जौन बाटे, नदी के तीर में बसल गांव कालिकापुर, सेमरी, पोखरिया जौन बाटे, ये बांध के अगर कहीं भी टूटाव हो जाताटे तो एक टूटला के वजह से करीबन 100 गो गांव के नुकसान बाटे। और अगर बात कीजिए बांध के बांधे खातिर, तो 2 साल से टूटल बा। अब पानी आवेला और सब लोग बिया रोपनी सोहनी जौन भी बाटे जितना फसल लगा देवेला। मैंने किसान के कहीं ना कहीं आत्महत्या करे पर किसान अगर मजबूर रहला तो ये कारण सारा फसल तैयार कैला के बावजूद भी पानी आवेला और ओकरा के नुकसान करके 50 गो गांव के चल जाला। और जितना भी 50 गो गांव के किसान लोग बा हाय हाय कह के बैठ जाला। आ जब चुनाव आवेला तो सारा नेता जितना भी बाड़ा सन उ सब वोट के चक्कर में अपन माई बहन सब कह के चल जाला से क्रिया खा के कह के कि जब हम जीत के आएम तो बनवाएम। तो आप लोग सुन सकते हैं कि यहाँ के नेताओं की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कितने इन ग्रामीणों के अंदर गुस्सा है और क्यों इस गुस्सा पे उतारू हैं, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। और मैं इस निकम्मे सरकार की, इस सुशासन बाबू की बहुत कड़ी निंदा करता हूं कि वो ये ऐसा जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कृपया सही तरीके से, जो भी पदाधिकारी हैं उनसे सही तरीक़ों से काम कराएं, ताकि ग्रामीणों के अंदर जो आक्रोश है वो आक्रोश पैदा ना हो। क्योंकि जस्ट कुछ ही दिनों के बाद बरसात आने वाली है और यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं News 24 बाइट रक्सौल। जय हिंद।